ये जो भूमाफिया हैं वो सक्रिय हैं और एक विवाद और खड़ा करके चले गए एसडीएम साहब। जब मैं उनके पास गया तो गाली गलौज करी, मारने की धमकी दी और ये कह दिया कि जमीन नपवा लो लेखपाल से। तो धरना खत्म हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ तहसील कोल के परिसर में। लगातार भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सुनील गुट का आरोप है लंबे समय से किसानों की समस्या को सुना नहीं जा रहा है। उपजिलाधिकारी जो अलीगढ़ के कोल के हैं उनके द्वारा लगातार ऑफिस कार्यालय में नहीं बैठा जा रहा है, जिसके चलते आज धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। जिसके बाद उपजिलाधिकारी कोल से इनकी बातचीत हुई और प्रदर्शन क्यों किया गया इन सारी बातों को जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन सुनील का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्यों आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, क्या वजह है? धरने पर इसलिए बैठे थे कि पीड़ित किसान यहाँ एसडीएम साहब के चक्कर मारते रहते हैं। भीषण गर्मी में आ रहे हैं, एसडीएम साहब बैठ नहीं रहे थे, तो किसानों ने हमें अपनी समस्या से अवगत कराया। हमने कल परसों शाम को जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की फ़ोन पे और उनसे कहा कि एसडीएम साहब को बोलो, ये इतनी भीषण गर्मी में किसान जाते हैं तो वो अपनी ऑफिस में बैठे और पीड़ित किसानों की समस्या को सुनें। उन्होंने कहा मैं वार्ता करूँगा। इसलिए हम धरने पर बैठे कि एसडीएम साहब ऑफिस में समय से बैठें और जो पीड़ित किसान हैं, मजदूर हैं, जो अपनी यहाँ फरियाद लेके आते हैं, उनकी फरियाद सुनी जाए और जो जायज़ काम है उनके काम किए जाएँ, उन्हें टाला ना जाए। यहाँ मेरे पीछे काफ़ी किसान खड़े हुए हैं जो 20 दिन से, महीना भर से चक्कर मार रहे हैं। जब से इन्होंने चार्ज लिया है ऑफिस में नहीं बैठते, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर पीड़ित किसान हमारे पास जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो। अगर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे। क्या वो वजह है जो लगातार किसानों की समस्या को सुना नहीं जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो किसानों को आगे लाने की बात करती है, लेकिन जमीनी पटल पर किसानों की सुनवाई न होना, ये क्या कारण है? एक कहावत कही है बुजुर्गों ने कि डाली डाली पे भ्रष्टाचार है और बीजेपी सरकार बेकार है। ये बीजेपी सरकार के जो वादे थे ये खोखले वादे हैं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि हम किसानों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, पीड़ितों के साथ हैं, ये सब उनके खोखले वादे हैं। ये सरकार को अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। बाबा को नहीं पता कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसलिए जनता ने अब ये मन बना लिया है कि जब तक हम लोग बीजेपी सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात करेंगे उन किसानों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, कहाँ के रहने वाले? सुखरावली का रहने वाला हूँ मैं। क्या वजह है आप लगातार तहसील परिसर में आए? तमाम और भी किसान हैं, आपकी क्या समस्या थी जो लगातार ये किसान गुट के पास आप गए, किसान गुट यहाँ आया और लगातार ये धरना शुरू हुआ? क्या वजह है? मेरी समस्या ये थी कि मेरी ज़मीन के ऊपर कुछ लोगों ने बैंड तोड़ के कब्जा कर लिया है। जब मैं उनके पास गया तो गाली गलौज करी, मारने की धमकी दी और ये कह दिया कि ज़मीन नपवा लो लेखपाल से। ये कारण है। आप यहाँ तहसील में कब आए थे? मैं 13 मई को आया था यहाँ पे पहली बार और 13 मई से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं इनके पास गया। आज आपकी तहसील जो उपजिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा है कि मैं फाइल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कार्रवाई होगी। कार्रवाई। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ आए और फिर उसके बाद बातचीत हुई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है, मैं चिलकोरा गांव से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ का मामला ये है कि हमने संगठन के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से एक आवाज़ उठाई। जो इनसे पूर्व में एसडीएम साहब थे, उन्होंने माना कि जो भूमाफिया हैं वो सक्रिय हैं। उन्होंने ज़मीन को ग्राम निहित भी कर दिया, अपने कागज़ों पे भी लिख दिया। तब से जो एसडीएम साहब आए हैं लगातार हम इनको शिकायत देते रहे, कागज़ देते रहे, तारीख पे तारीख लगाते हुए भ्रम करते रहे। आज भी वो जो भूमाफिया हैं वो असामाजिक तत्व हैं और वो क्रय विक्रय कर रहे हैं। ये सब प्रशासन उनसे मिला हुआ रहता है। यहाँ के जो कानीगो हैं, आरआई साहब हैं अशोक चौहान, वो भी, उनको भी हमने कई बार पत्र दिए हैं, तो वो जो खतौनी पे चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जबकि संगठन पूरा वहाँ पे लगा, पुराने एसडीएम साहब ने माना और एक विवाद और खड़ा करके चले गए एसडीएम साहब। उसमें जो बीसी साहब थे कि साहब उन्होंने नक्शा पास किया है। क्या मामला हुआ? एसडीएम साहब के लिए आज हमने जब पत्र दिया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, खतौनी पे चढ़ाएंगे। अगर वो आश्वासन उन्होंने दिया है उस पर अगर खरे उतरते हैं, अमल करते हैं तो ठीक है, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन
का जो एक एक कार्य करता है फिर से इस तहसील परिसर में फिर से बड़े पुरजोर तरीके से बैठेगा। चाहे 45 का डिग्री का यहाँ पे गर्मी भीषण पड़ रही हो या कुछ हो, बैठेगा या फिर यहीं। कुछ बिल्कुल साफ तौर पर। रंजीत चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये आपने पीड़ित किसानों की आवाज़ सुनी। भारतीय किसान यूनियन सुनील पहले भी पीड़ित किसानों की आवाज़ उठाता रहा है। आज भी भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारियों जब मालूम पड़ा कि यहाँ पीड़ित किसानों की एसडीएम साहब शिकायतें नहीं सुन रहे हैं, किसान परेशान हैं, तो यहाँ आके हम लोग धरने पे बैठे। हमारे धरने की खबर के बाद यहाँ एसडीएम साहब आए और उन्होंने पीड़ित किसानों की बात को सुना है और आश्वासन दिया है कि कल परसों 2 दिन के अंदर जो भी समस्याएं उनका निस्तारण किया जाएगा। धरना फिर खत्म हो गया? जब समस्याएं सुन ली गई तो धरना खत्म हो गया। अगर इन जो हमारी शिकायतें हैं अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो 2 दिन बाद फिर पुनः हम किसानों के साथ, जो पीड़ित किसान हैं उनके साथ आकर दोबारा यहाँ बैठेंगे। जब तक उन किसानों की समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी तब तक भारतीय किसान यूनियन सुनील किसानों के साथ बराबर संघर्ष करता रहेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों की जो आवाज़ है अगर उसको नहीं सुना गया तो निश्चित तौर पर किसानों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अगर बात भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट की कही जाए तो सुनील गुट के द्वारा तहसील कोल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी कोल से इनकी वार्तालाप हुई। वार्तालाप के बाद उप जिलाधिकारी कोल का साफ तौर पर कहना है तमाम तरह की जो वोटिंग प्रक्रिया थी उसमें वो व्यस्त चल रहे थे, जिसके कारण लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन लगातार वो जन सुनवाई कर रहे हैं और आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कर रहे हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी कोल के द्वारा किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने की बात कही है। फिलहाल किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन तहसील कोल में किया जाएगा।